हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जेरेनियम प्लांट को कटिंग द्वारा किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मंथ रहता है, इसमें आप जेरेनियम प्लांट को कटिंग द्वारा जो है ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग लगाते समय आपने 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपकी जो कटिंग होती है वो हेल्दी होनी चाहिए। कटिंग को आपने नोट एरिया से लेना है। और तीसरा, जो आपकी मिट्टी है वो आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी आपने यूज़ करनी है। या जो आपकी जेरेनियम की ब्रांचेज़ होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, यदि आप धीरे से इसे फोल्ड करोगे तो ये आसानी से टूट जाती हैं। पर जो आपने कटिंग लेनी है वो आपने किसी टूल की सहायता से ही कटिंग लेनी है। ये देखो, ये जो मैंने कटिंग ली है इसमें जो है नोट्स बने हैं, 2-3 नोट्स बने हैं। नोट्स मतलब ये जो आपको सर्कल से नज़र आ रहे हैं, डॉटेड से नज़र आ रहे हैं, यही आपके नोट्स हैं। यहाँ से आपकी जो है ब्रांचेस ग्रो करती हैं। तो आपने इसी तरीके की कटिंग लेनी है। तो ये कटिंग में आपके ना 2-3 नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक नोट से आपके जो है ब्रांच नहीं निकलती है तो आपका जो है दूसरी नोट से जो है आपकी ब्रांच ग्रो करे। तो आपने इसी तरीके की कटिंग लेनी है। तो मेरे पास खाली डिब्बा पड़ा था, मैंने उसमें पेंट वगैरह करके उसे जो है रेडी कर लिया था। ये देखो, ये जो मैंने मिट्टी यूज़ की है बिल्कुल नरम मिट्टी यूज़ की है। यदि मैं इसे अपनी मुट्ठी में कवर करती हूँ तो इसका कोई लड्डू नहीं बन रहा है। ये देखो, तो आपको इसी तरीके की मिट्टी यूज़ करनी है। मैंने नॉर्मल मिट्टी यूज़ की है, इसमें कोई ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया है। मैंने इसमें 60-70% मिट्टी और 20 से 30% जो है मैंने इसमें गोबर मिक्स किया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोई यहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल मिट्टी ली है। तो ये जो मिट्टी है आपको पॉट में कवर कर लेना है, इसे अच्छे से फिल कर लेना है। गाइस, यदि हम ना नर्सरी में कोई प्लांट लेने जाते हैं तो वहाँ हमें वो बहुत कॉस्टली मिलता है। यदि हम कोई हेल्दी प्लांट लेते हैं तो वो हमें उससे भी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो यदि आपके पास घर में कोई भी एक प्लांट है तो आप कटिंग द्वारा ना उसके अनेकों प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने पहले भी जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आप मैंने जेरेनियम के केयर टिप्स आपके साथ शेयर किए थे, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये जो आपका जेरेनियम प्लांट है ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। ये जो आपका सर्दियों का टाइम है, ये इसका फ्लावरिंग टाइम होता है। तो यदि आफ्टर सम टाइम इसमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तब भी यह प्लांट जो है, इसके लीव्स बहुत सुंदर लीव्स होते हैं, तब भी ये प्लांट जो है बहुत सुंदर लगता है। ये यदि आप इसे एक बार लगा दोगे ना तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। तो ये जो मैंने कटिंग ली है, जो इसके एक्स्ट्रा लीव्स थे मैंने उन्हें कट कर लिया है। और जो इसमें ऊपर कई बार ऐसा होता है हम कटिंग लेते हैं उसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट बन रहा है या फिर कोई सीड पॉट बन रहा है, कोई फ्लावर बन रहा है, तो आपने उसे भी कट कर लेना है। क्योंकि जो एनर्जी इसके रूट बनने में लगेगी फिर वो एनर्जी जो है इसके एक्स्ट्रा ब्रांचेस में इसकी खर्च हो जाएगी, इसीलिए आपने उसे भी कट कर लेना है। ठीक है, तो यदि आप इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपकी कटिंग जो है 100% ग्रो करती है। तो ये जो मैंने कटिंग लगाई है ना, अब मैं इसे कुछ टाइम के लिए छाया वाली जगह पे रखूँगी। छाया वाली जगह से मेरा मतलब है कि मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी कुछ टाइम, 3-4 दिन के लिए। तो शेडी एरिया में रखूँगी, या फिर जहाँ पे सुबह शाम की धूप आती हो, 1-2 घंटे की धूप आती हो सुबह शाम की, मैं वहीं इसे रखूँगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद यदि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो होगी। ठीक है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो आपका जेरेनियम प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। तो मेरी कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे कुछ टाइम के लिए अब छाया वाली जगह पे रख दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।